ने 94 के वर्ल्ड कप का तो जो है वो जिक्र किया, लेकिन एक और बड़ा मशहूर आपका जो है वो मैच था, वो दिल्ली में एशिया कप का जो है वो फाइनल था। और उस फाइनल से पहले टीम के ऊपर जो है वो पथराव भी हुआ और हालात जो है वो बड़े टेंस हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली में एशिया कप का जो है वो फाइनल जीता था। तो वो ट्रॉफी उठाना कैसा था, उस टूर्नामेंट के हवाले से ज़रा बताइए। हाँ, देखें, मैंने बताया कि दोनों कंट्रीज़ की पूरी कौमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और हमें अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई। जब हम ग्राउंड से होटल वापस आ रहे थे तो हमारी बस पर अटैक हुआ, पथराव किया गया और हमें शुक्र है सिक्योरिटी जो है सेफली होटल की तरफ ले गई। और फिर लड़कों ने यही रियलाइज़ किया कि जी इंडिया में आए हैं तो इंडिया की ज़मीन पर जीतना जो बड़ा ज़रूरी है। और मैच ऑफ नर्व्स था, लेकिन बच्चे बहुत अच्छा खेले और हम एशियन चैम्पियन बने। वैसे ये मुख्तलिफ था, जिस तरह से अभी हम क्रिकेट के हवाले से तो बात करते हैं कि इंडिया का जब मैच होता है तो उस वक्त इमोशंस और होते हैं, लेकिन हॉकी में तो बड़े बड़े जाइंट्स और भी थे। पाकिस्तान की टीम तो बहुत बेहतर थी, लेकिन साथ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स टाइप भी जो है वो टीमें थी। तो क्या इंडिया के साथ खेलना कोई स्पेशल होता था या फिर आपको लगता था कि वो थोड़ा ज़रा आसान है? नहीं, क्रिकेट देखें बहुत बड़ी गेम बन गई है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। हॉकी भी जब हम इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं आपस में, क्रिकेट वाला लेवल तो नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व है। कोई और मैच देखें ना देखें, पाकिस्तानी हमसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आप इंडिया से क्यों हारे। तो उसको बड़ा डिफरेंट फोकस के साथ खेला जाता है, तवज्जो के साथ खेला जाता है कि टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, और आपकी ड्रिबलिंग बड़ी मशहूर थी, बड़े हमने को वीडियोस देखी हैं। इसका क्या गुर क्या था इसका? मेरा ये था कि मैं जब भी खेला हूँ ना हॉकी, मेरी आंखें ऊपर होती थी। जैसे मैं हॉलैंड 4 साल रहा हूँ, प्रोफेशनल हॉकी खेला हूँ, तो वो जो गोरे प्लेयर थे मेरे टीममेट्स मुझे आके कहते हैं ऐसे लगता है कि आपकी आंखें जो हैं वो फोरहेड पे लगी हुई हैं। अच्छा। और वो डच में कहते थे कोनिंग मुझे कि किंग ऑफ हॉकी। अच्छा। तो ये कि कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो अल्लाह ने मेरा इतना अच्छा और इतना इम्प्रूव्ड कर दिया था। इसकी कोई स्पेशल स्किल की कोई प्रैक्टिस वगैरह थी या क्या है, किस तरह से आपने जो है वो अपने आप को जो है वो मास्टर किया इस स्किल को? मेरी जो अपनी सोच है, मेरा ना कोई फिजिकल ट्रेनर है, ना कोई मेरा हॉकी का कोच है, ना ही जितने बाकी प्लेयर्स ने फिजिकल ट्रेनिंग की या हॉकी की ट्रेनिंग की, ना ही मैंने उतनी की है। मेरा और उनका गेम सेंस का फ़र्क है। अच्छा। मैं थोड़ा सोच कर खेलता था कि क्या करूं, किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा ग्राउंड में, कि मेरे पाँव हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जब मैंने बॉल पकड़ा है तो मैं किस तरफ जाऊंगा, अगर 2 डिफेंडर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं किस तरफ ट्रैवल करूंगा तो मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाऊंगा। अगर आप बगैर सोचे समझे खेलते हैं या गेम प्लान के बगैर खेलते हैं तो मैं समझता हूँ आप बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकते। अच्छा। कल मैं अभी 2024 स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप देख रहा था, इधर मैनचेस्टर में हुई है, मार्क विलियम जीता है और जो रॉकेट वर्ल्ड बेस्ट ऑल टाइम ग्रेट रोनियो सल्वन हारा है। तो जो मार्क विलियम ने इंटरव्यू दिया प्रायर टू द मैच और उसने कहा कि मैं सेमीफाइनल खेला हूँ तो मैं डिफेंसिव खेल रहा था, आज मैं रोनियो सल्वन के खिलाफ खेल रहा हूँ तो मैं अग्रेसिव खेलूंगा। आप देखें कि उसमें फिजिकल फिटनेस इतनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये मेंटल गेम जो है, मेंटल स्ट्रेटजी जो है जी, वो गेम प्लान। हॉकी तो एक टीम स्पोर्ट जो है वो समझी जाती है और इसमें मतलब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो चलें आप कह लें स्ट्रेटजी का बड़ा अमल दखल होता है, लेकिन हॉकी में भी आप कह रहे हैं कि जो एक प्लेयर जिस तरह से सोचता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, मुझसे पहले अगर एरा आप हॉकी का देखें, जब हसन सरदार, मंजूर जूनियर, कलीमुल्लाह खेलते थे, हर जगह हम जीत रहे होते थे। क्यों जीत रहे होते थे? कि टीम गेम के अंदर इंडिविजुअल इतने अच्छे होते थे। तो अभी जो अगर हमने वो जो हमारे पास ग्रुप है उसमें अगर अच्छे इंडिविजुअल्स को हम तैयार करेंगे तो अच्छी टीम बनेगी। लेकिन आप हॉकी बड़ी इंटेंसिव गेम है, आप बड़े पुरसुकून रहते थे ना, हमने कभी भी देखा कि कोई आप अंपायर से झगड़े ना, जो है वो कभी दूसरे मुखालिफ प्लेयर से झगड़े, तो ये किस तरह से कर लेते थे? देखिए, बात यह है कि अगर आप इरिटेट हो जाएंगे और गुस्से में आएंगे, आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले आपका काम है अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करके वो जो 70 मिनट्स हैं आपने ये फोकस करना है कि आपने हिस्ट्री क्रिएट करनी है। वो आपकी लड़ाई झगड़ा याद नहीं रहेगा किसी को, आपकी परफॉर्मेंस याद रहेगी। आज भी आप देखें जो हसन सरदार ने गोल किया था 6-7 प्लेयर को डॉज करके, उसका वो गोल याद है। उसने किसी से मिसबिहेव किया, लड़ाई की, कुछ किया, कोई याद नहीं है। तो हमने हर वक्त फोकस ये करना है कि हमने अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा, वैसे आपके करियर का आपकी नज़र में सबसे यादगार लम्हा आप कौन सा था? देखें, 94 वर्ल्ड कप
इसलिए कह सकते हैं कि सारी ज़िंदगी मुझे लोग वर्ल्ड चैम्पियन कहेंगे और उसी टूर्नामेंट की वजह से कहेंगे। और मैं कैप्टन भी था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी डिक्लेयर हुआ। और मुझे आज भी याद है जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि हॉकी ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको खेलनी आती है। ये ऐसे अल्फाज हैं, जब मैं वो अभी कभी कभी वो टूर्नामेंट देखता हूँ, इंग्लिश कमेंट्री सुनता हूँ, तो वो जो लेडी कमेंटेटर मेरे लिए बोल रही है कि ये शहबाज है और हाउ गुड इज़ ही, तो ये ऐसी बातें हैं। और फिर सबसे खुशी की बात पता क्या है कि आप इस मुल्क में पैदा हुए और आपने इस कंट्री को कंट्रीब्यूट किया, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात है। अच्छा, लेकिन जारी बात है आपको बहुत अवार्ड्स मिले। 1990 के आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, वर्ल्ड कप के 1994 के थे, बार्सिलोना का 92 का, हालांकि उसमें टीम हमारी तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। तो क्या ये जो अवार्ड्स हैं इनकी कोई स्पेशल फीलिंग होती है या फिर एक टाइम के बाद ये रूटीन मैटर जो है वो लगना शुरू हो जाता है? नहीं, रूटीन मैटर तो ये नहीं बन सकते। आपको देखें मैराडोना ऑफ हॉकी, मैन विद इलेक्ट्रिक हील्स, जब लखनऊ में मैं इंदिरा गांधी टूर्नामेंट खेल रहा था, नए हमने F16 लिए, लोगों ने बैनर पकड़े हुए हैं F16। तो आप अगर एक टीम है 16 की या 18 की, उसमें एक्सेप्शनल हैं, फैन आपकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, दुनिया आपको ज़्यादा मिल रही है, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। अवार्ड जो है वो स्पेशल जो है वो लगता है, क्योंकि वो देखें अभी मेरी वॉल में लगे हुए हैं, मुझे खुशी होती है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ने दिया, हिलाल इम्तियाज़ मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, तो बहुत ज़्यादा ऑनर फील होती है। अच्छा, एक और चीज़ देखी कि आप हमेशा नंबर 10 शर्ट पहनते थे, उसकी क्या वजह थी? दुनिया में जितने भी अच्छे फुटबॉलर थे वो 10 नंबर की शर्ट पहनते थे। इंस्पिरेशन फुटबॉल से आई थी जी, तो इसलिए मुझे भी लगा कि ये 10 नंबर की आपने कहा कि ये जो है वो, मेरा ख्याल है क्योंकि 10 नंबर ही ज़्यादा मशहूर होता है तो मैंने वो नंबर ले लिया। अच्छा, लेकिन जाहिर बात है जब प्लेयर इतना पीक देखता है और उसके बाद जब उसका हॉकी से एग्जिट होता है तो यकीनन ये बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक आपने 96 में अटलांटा ओलंपिक्स जो है वो गए, लेकिन ये जो एग्जिट होता है, एक ऐसा प्लेयर जिसने एक ही वो जो है वो खेल खेला हो और इतने साल खेला हो और इतनी पीक देखी हो, तो एग्जिट मुश्किल काम होता है। कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, मेरे लिए ये प्लेजेंट इसलिए था कि मैं टीम में भी अपनी मर्जी से नहीं आया और निकल भी अपनी मर्जी से नहीं रहा, क्योंकि एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, कभी आपने ज्वाइन करना है और कभी आपने हॉकी छोड़नी है, तो मैंने उसको सेलिब्रेट किया। अच्छा, देखिए अब गोरे हैं जितने भी कोई जॉब करते हैं 60 साल पूरे करते हैं, वो रिटायरमेंट पे सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में हम कनेक्शन ढूंढते हैं कि 60 साल हो गए हैं, हमें दोबारा कोई और नौकरी मिल जाए ताकि यूथ जो है वो नौकरियों से महरूम रहे। तो आपने जब अपना टाइम एंजॉय कर लिया तो आपने दूसरे को अपॉर्चुनिटी देनी है। 92 बार्सिलोना जब हम ब्रॉन्ज जीते, मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की। PIA के MD थे नवाज टवाना साहब, उन्होंने मुझे कहा शहबाज हॉकी बगैर आपके चल जाएगी लेकिन अच्छी नहीं चलेगी, आपको 94 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। उनकी नसीहत मैंने मानी, वो बड़े ही डिसेंट आदमी थे और बड़े मेरे मुखलस थे, और नवाज टवाना साहब के कहने पे मैंने दोबारा हॉकी शुरू की। आप देखें 94 वर्ल्ड कप मैं जीत गया। 94 के बाद मैंने फिर रिटायरमेंट दी, फिर मुझे फेडरेशन ने कहा आप खेलें। 96 के बाद मैंने रिटायरमेंट दी, 98 के बाद मैंने रिटायरमेंट दी, फिर 2002 कुआलालंपुर आखिरी वर्ल्ड कप में खेला। देन आई सेड के बस अब मैंने और नहीं अभी मुझे जाने दे। हाँ जी। तो अब बात यह है कि कोई भी बंदा हो, अगर वो किसी भी चीज़ को स्टिक रहता है तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को ख़राब करता है। उसको बड़ी खुशी से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छे टाइम पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बंदा जो है जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है प्लेजेंट फील करे। आपके जाहिर बात है खिलाड़ियों के उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सबसे मुश्किल फेज कौन सा था आपका करियर का? उसमें देखें, जब हम 86 से हमने स्टार्ट की है ना 90 तक, उसमें यह था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स थे। अच्छा। और मैंने उनमें फील किया कि वो जूनियर प्लेयर्स को बड़ी खुशी से वेलकम नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। उनको फील होता था कि ये अब आ गया है तो हमारी जगह ले लेगा, हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, एक टीम में खेलते हैं, तो आपको तो जो न्यू कमर होता है और अच्छा खिलाड़ी होता है उसको वेलकम करके एनकरेज करना है, क्योंकि आपके पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी।
तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव जब लोग आपको मिलते हैं तो आप थोड़ा तो शुरू में आपको लगा रेजिस्टेंस थी जब खेलना शुरू किया, टीम में जगह बनाने की जो एक्सेप्टेंस नजर नहीं आई तो थोड़ा मैंने, लेकिन जब एक दफा आ गए तो उसके बाद ठीक फिर ये हो गया कि फिर जब मेरा स्टार्ट हो गया तो फिर मैं एकदम से इम्पोर्टेंट हो गया कोच के लिए, मैनेजर के लिए, फेडरेशन के लिए, अपने इदारे के लिए, टीम के लिए। तो फिर तो मैं जिधर जाता था मैं बुलडोज खुद कर देता था। हाँ जी ठीक है। शहबाज साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शहबाज सीनियर हमारे साथ हैं, उनसे जो हमारी गुफ्तगू है वो जारी रहेगी।